नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में अपन ने डिटरमाइनर्स को लेकर ए और एन के बारे में बात की थी और द के बारे में बात की थी। आज हम जो है इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे द ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द, कि भाई जब अपन द का प्रयोग करते हैं तो कहाँ कहाँ होता है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में जिक्र कर लिया था। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है, बिल्कुल आर्टिकल के रूप में उसका प्रयोग नहीं होगा। उसका वो कौन सी स्थितियाँ बनती है, वो कौन से बिंदु होते हैं जहाँ पर हमें जो है आर्टिकल दा का ओमिशन करना पड़ता है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, द ओमिशन ऑफ द, आर्टिकल तो है ही अपने आप में, द ओमिशन ऑफ द, कि द का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ हमें किन किन परिस्थितियों के अंदर नहीं करना है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है जब अपन को आर्टिकल द का प्रयोग या इंडेफिनेट का प्रयोग भी हम उस समय नहीं करते हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं, कौन कौन सी स्थितियाँ बनती है। पहली स्थिति जो बनती है वो बनती है कि यदि वाक्य में प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन व एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो उस समय जो है आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। पहली स्थिति यह है। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन का मतलब हो गया आपके पदार्थवाचक संज्ञा, और बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो इसका मतलब हो गया भाववाचक संज्ञा। जो भाव, जैसे नाउन अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे विजडम है, ब्रेवरी है, पॉवर्टी है, ये सारी भाववाचक संज्ञा होती है। तो जब वाक्य में इनके पहले जब खाली स्थान हो तो हमें आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे पहला उदाहरण लेता हूँ, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। तो यहाँ पर जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों जो है वो मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले जो है हमें किसी प्रकार के आर्टिकल या दा का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद अपन बात करते हैं अर्जुन वाज ए ग्रेट वॉरियर। अर्जुन एक जो है महान योद्धा थे। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए इससे पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी अपन बात करते हैं, विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो विजडम जो है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बुद्धिमानी जिसको हम बात करते हैं, बुद्धिमानी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपकी धन संपदा से, वेल्थ से। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि यदि कोई वाक्य के अंदर प्रॉपर नाउन आया हुआ है, मटेरियल नाउन आया हुआ है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया हुआ है, तो उस समय जो है आप दा का ओमिशन करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आप ध्यान रखें कि ए गोल्ड नहीं होगा, एन गोल्ड नहीं होगा और दा गोल्ड भी नहीं होगा। तो ये जब तीनों नाउन्स होते हैं तो इनके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग या आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप इसको लिख लें। भाषा, भाषाओं, बीमारियों,
खेलों और निश्चित समय पर किए जाने वाले भोजन से पहले। भोजन या नाश्ता अपन कर सकते हैं। देखो, विभिन्न बीमारियां जो होती है उनसे पहले खेल आप कोई भी ले लो, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, कोई भी खेल है, कबड्डी है, खो खो है, उनसे पहले या निश्चित समय पर किए जाने वाले भोजन या नाश्ता, जैसे अपन बात करते हैं डिनर की, अपन बात करते हैं लंच की, अपन बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ये तीन जो है वो निश्चित होते हैं। ब्रेकफास्ट सुबह का होता है, लंच दोपहर का होता है, डिनर जो है वो रात के 8 बजे लिए जाने वाला, सफ़र भी होता है जो रात के 10 बजे लिए जाने वाला भोजन, हल्का भोजन है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जब कोई भाषा की बात आती है, बीमारी की बात आती है, खेल की बात आती है, निश्चित समय पर किए जाने वाले भोजन की बात आती है, उस समय जो है अपने को आर्टिकल दा का ओमिशन करना है। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी क्लियरली, मैं जो है हिंदी स्पष्ट तरीके से बोल सकता हूँ। तो यहाँ हिंदी जो है वो एक भाषा है, आप यहाँ इंग्लिश भी कर सकते हैं, आप यहाँ फ्रेंच भी कर सकते हैं, कोई भी भाषा होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, उस लिए संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि कोई भी भाषा होगी, उससे पहले कोई भी आर्टिकल का ओमिशन होगा, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद में बात अपन करते हैं बीमारी की, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो यहाँ मलेरिया की जब बात होती है तो उस कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो ये एक बीमारी है, और बीमारी जो है उस कंडीशन में आपको जो है हाँ प्रीपोजिशन लग सकता है, लेकिन आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अन्य अपन बात करते हैं खेलों की, तो आई लाइक क्रिकेट, हो सकता है हॉकी, वॉलीबॉल, कुछ भी आगे खेल हो सकता है। तो यहाँ पर जब अपन बात करते हैं किसकी खेलों को लेकर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी खेलों के पहले आपको किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आई लाइक क्रिकेट, ही लाइक्स चेस, वो भी खेल होता है, ही लाइक्स वॉलीबॉल, ही लाइक्स कबड्डी, ही लाइक्स खो खो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बात आई है कि भाषा के रूप में आप जब कोई पहले हो तो उसमें आपको दा का प्रयोग नहीं करना है, खेलों से पहले हो तो आपको दा का प्रयोग नहीं करना है, और बीमारियों से पहले हो तो टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बीमारी का नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं निश्चित समय पर किए जाने वाले भोजन, जैसे आई लाइक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करना पसंद करता हूं क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। तो यहाँ जब ब्रेकफास्ट की बात होती है, यहाँ जब डिनर की बात होती है, और यहाँ जब लंच की बात होती है, तो उस कंडीशन में जो है आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि ये तो एक सामान्य सी बात थी कि भाई मैं पसंद करता हूँ, इसके अंदर मैं बात बता रहा हूँ निश्चित समय पर किए जाने वाले भोजन को लेकर, ठीक है ना। लेकिन जब हम कोई विशेष की बात करते हैं तो उस समय हम यहाँ पे जो है दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण रूप में आपको मैं बताऊं कि मान लो कल शाम को मैं किसी मेरे फ्रेंड के पार्टी में गया और वहाँ पर मैंने डिनर किया और वो डिनर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। अब जब मैं सुबह वापस अपने घर में उठता हूँ और ब्रेकफास्ट पर जब मेरे साथ सारे परिवारजन के लोग बैठे हुए होते हैं, तो मैं जब उस डिनर के बारे में चर्चा करूँगा तो मैं ये कहूँगा आई लाइक द डिनर मोस्ट, या इतना ही लिखता हूँ आई लाइक द डिनर। मतलब ये उस डिनर की बात हो रही है जो आपने किया था लास्ट नाइट को। तो यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक हो गया,
ये विशेष बन गया। और जब यहाँ पे जो विशेष बन जाता है उस समय जो है आपको जो है उसमें दा का प्रयोग आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। ये थोड़ा ओमिशन आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार परीक्षा में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, इसका मतलब आप उसको स्पेसिफिक बना रहे हैं, वो काम हो चुका है और हो चुके जाने के बाद आप उसका वापस जिक्र करें, तो जब जिक्र करेंगे या आप उसको सामने लाएंगे उस स्थिति में जो है वो दा का प्रयोग हो जाए, क्योंकि आप उस विशेष डिनर की बात कर रहे हैं जो आप रात को करके आए थे। तो ये बात थोड़ी आप ध्यान रखना कि जब यह सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है उस कंडीशन में जो है वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक बन जाता है, और जब वो स्पेसिफाई जब आप उसको करते हैं तो आप उसके पहले जो है दा का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा ओमिशन रहेगा, इसके अंदर एक एक्सप्रेशन रहेगा कि आपको कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। नेशंस, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, नेशंस का मतलब राष्ट्रों, कलर्स, कलर्स का मतलब रंगों, व फेस्टिवल्स, मतलब त्योहारों। के पहले जब किसी राष्ट्र की बात आती है, जब किसी कलर की बात आती है, या जब किसी फेस्टिवल की बात आती है, तो उस कंडीशन में जो है आप जो है दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन विशेष रूप से जो मनाए जाते हैं, द इंडिपेंडेंस डे होता है, वो राष्ट्रीय महत्व के जो त्यौहार होते हैं, उस कंडीशन में आप जो है उसके अंदर दा का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर उदाहरण की बात अपन करते हैं, जैसे इंडिया, प्रॉपर नाउन आ गया है तो इंडिया हैज ए वेरी लार्ज एंड ओल्ड हेरिटेज। तो यहाँ पर इंडिया शब्द आया है तो उसके लिए अपन कहीं पर भी जो ओमिशन का दा का प्रयोग नहीं करेंगे। सॉरी, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव टर्न येलो। तो यहाँ पर ये येलो शब्द जो है वो रंग को प्रदर्शित करता है, तो रंग के पहले भी अपने को जो द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तीसरा अपन क्या ले सकते हैं, दीपावली या होली इज सेलिब्रेटेड विथ पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो का मतलब जो वो हर्षोल्लास होता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडिया, ये एक प्रॉपर नाउन भी है, ये भी आप ध्यान रखें। नेशन का नाम प्रॉपर नाउन आता है जिस समय आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ ये अपन कलर की बात कर रहे हैं, येलो, और यहाँ अपन जो है वो फेस्टिवल्स है, दीपावली हो सकता है, होली हो सकता है, अपने जो इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए आप जो है यहाँ पे किसी प्रकार के का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नियम ये कहता है इंग्लिश जो लैंग्वेज के अंदर कि राष्ट्र हो कलर। लेकिन अगर राष्ट्रों का समूह है, जैसे मैंने आपको दा के अंदर प्रयोग बताया था, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द संयुक्त अरब अमीरात, तो वहाँ पर आपको दा का प्रयोग करना है, क्योंकि वो एक पूरा ग्रुप बन रहा है, स्पेसिफाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक प्रॉपर नाउन के रूप में होगा, और जब प्रॉपर नाउन के रूप में होगा तो उस समय आपको जो है दा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है,
अगला जो नेक्स्ट बिंदु होगा वो होगा महीनों का मतलब मंथ्स, ऋतुओं व ऋतुओं, महीनों व दिन नाम के पहले। ये ध्यान रखना, मंथ्स के नाम आ रहे हैं, जनवरी फरवरी आ रहा है। ऋतुएं जो होती है वो समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, और दिन में संडे मंडे आते हैं, तो इनके पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे उदाहरण के रूप में JANUARY, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहां पर जब अपन बात करते हैं महीने को लेकर, जनवरी आया है, लेकिन यहाँ पे मैंने द फर्स्ट कहा है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बहुत निश्चित नंबर होते हैं, उनके पहले अपन दा का प्रयोग करते हैं। जब अपन दा के विषय में अपन बात कर रहे थे तो यहाँ पर तो हमने दा का प्रयोग किया, लेकिन महीनों के नाम के पहले जो है अपन दा का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा उदाहरण अपन देखेंगे तो स्प्रिंग इज द फर्स्ट सीजन ऑफ द ईयर। स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु होता है, समर है, विंटर है, जैसे विंटर कम्स आफ्टर समर, तो ये भी अपन बात कर सकते हैं। तो विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारी ऋतुएं होती है, और इन ऋतुओं के नाम के पहले जो है आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में जैसे अपन संडे मंडे की बात करते हैं तो संडे कम्स बिफोर मंडे। संडे जो है वो मंडे से पहले आता है, तो यहाँ पर संडे के पहले भी कुछ नहीं है और मंडे के पहले भी कुछ नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि यदि महीनों के नाम है, ऋतुओं के नाम है और अगर दिनों के नाम है, तो उस कंडीशन में आप जो है वो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें आर्टिकल दा का ओमिशन होगा। ठीक है। अब आगे आता है स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन भी हो सकता है क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो भी। इसके बाद में कॉलेज है, कॉलेज स्कूल एक ही बात है, और पब्लिक प्लेसेस। से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। अब इसमें एक थोड़ी सी शर्त है, नहीं लगेगा जब इनका प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए हुआ है, उसी प्रयोजन के लिए हुआ है। जैसे अब देखो ये लाइन थोड़ी अलग है, उसी प्रयोजन के लिए हुआ है उसके लिए लगेगा, लेकिन अन्य प्रयोजन होने पर दा का प्रयोग होगा। अब देखो इसमें दो कंडीशन लगी है, उसी प्रयोजन के लिए है जब तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जब वो अन्य प्रयोजन के लिए होता है तब जो है उसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है, तो यह मैंने टू स्कूल किया है क्योंकि राम जो जा रहा है वो स्टडी करने के लिए जा रहा है। जब उसी प्रयोजन के लिए होता है तो उस समय जो है वहां पे दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो मैं बात करता हूं, राम्स फादर इज गोइंग टू
द स्कूल। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ, एक तो मैं कह रहा हूँ राम खुद विद्यालय जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से एक स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ राम्स फादर की बात कर रहा हूँ, राम के पिताजी, और मैंने यहाँ दा का प्रयोग कर लिया, इसका मतलब ये है कि वो एज ए स्टूडेंट के रूप में नहीं जा रहे हैं। हो सकता है अन्य काम हो सकता है उन्होंने प्रिंसिपल ने बुलाया हो सकता है कुछ भी हो। तो ये ध्यान रखना आप, जैसे मार्केट आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अब मार्केट आप किसी अन्य कार्य से किससे मिलने जा रहे हैं या कोई अन्य कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उस समय आपके लिए दा का प्रयोग हो जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर अगर मरीज है खुद और वो खुद दिखाने जा रहा है तो हॉस्पिटल के अंदर पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आप अगर किसी से हॉस्पिटल के अंदर मिलने जा रहे हैं तो आपका प्रयोजन हॉस्पिटल में दिखाने का नहीं, इलाज करवाने का नहीं है, उस कंडीशन में उसके पहले दा का प्रयोग होगा। कॉलेज जो है वो आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके जो है वो दा का प्रयोग हो जाएगा। जैसे फादर इज गोइंग टू द हॉस्पिटल कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, टू सी हिज फ्रेंड। तो यहां पर जब मैंने यहां पे द हॉस्पिटल का प्रयोग किया है, क्यों किया है? क्योंकि ये वाक्य मुझे ये दर्शा रहा है कि पिताजी जो हॉस्पिटल जा रहे हैं वो अपनी बीमारी के लिए नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए। और जब मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रयोजन जो है वो अलग हो गया। और जब प्रयोजन अलग होता है तो यहां पर मैंने किसका प्रयोग किया है? दा का। ठीक है, तो यहां पर जब अपन बात करते हैं तो ये सारे आर्टिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, स्कूल है, पब्लिक प्लेसेज है, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं लगेगा जब उसी प्रयोजन के लिए जाते हैं। लेकिन जब प्रयोजन अलग हो जाता है, वो नहीं रहता, तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे दा का प्रयोग करना है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, इसको आप लिखने में। एक बिंदु और आता है जिसमें अपन बात करते हैं काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं है। काइंड ऑफ के बाद कोई नाउन आएगा या सॉर्ट ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसमें आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। उदाहरण से अपन इसको समझते हैं, जैसे what kind of this, what kind of man, it is कर देते हैं अपने, इज ही कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे कर देंगे अपन इज ही। तो यहाँ पे काइंड ऑफ के बाद में सीधा मैन आया है और मैन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। सॉर्ट ऑफ के बाद में भी अगर कोई नाउन आता है तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे he is a right sort of man। तो यहाँ पर भी जो है आर्टिकल ओमिशन हुआ है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि काइंड ऑफ के बाद में और सॉर्ट ऑफ के बाद में आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इनके बाद कोई नाउन आएगा और नाउन से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये कुछ बिंदु थे जिसमें आर्टिकल ओमिशन की बात की गई थी, जिसमें अपन ने लैंग्वेज की लेकर बात की, अपन ने प्रॉपर नाउन को लेकर बात की, अपन ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर बात की, अपने मटेरियल नाउन को लेकर बात की, हमने कंट्री को लेकर बात की, ब्रेकफास्ट को लेकर बात की, डिनर को लेकर बात की, लंच को लेकर बात की, हमने हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल्स, इन सभी को लेकर बात की। जब इनका प्रयोजन उसी कार्य के लिए हुआ है, अन्य कार्यों के लिए अपन इसमें दा का प्रयोग करेंगे। महीनों की अपने बात की, ऋतुओं को लेकर बात की,
दिनों को लेकर बात की, उस समय आर्टिकल ओमिशन होता है। तो ये सारे बिंदु जो होते हैं वो सारे बिंदु आर्टिकल ओमिशन करते हैं दा का। तो ये तो था एन दा का प्रयोग जिसमें आर्टिकल्स का प्रयोग हमने किया है। जब भी नेक्स्ट वीडियो का हम आगे डिटरमाइनर्स में सम है, एनी है, लिटिल है, ए लिटिल पूरा ग्रुप है, लिटिल का, फ्यू का है, तो उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। जब तक आप इसको नोट्स बनाते रहें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि औरों को भी इस बात का फ़ायदा मिले। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वाली क्लास के अंदर जो अपन इसके अगले वाले भाग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।